था जो पिछले 1-2 महीने में इस जूम चैनल को हमारे उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर दूं सर। मेरा नाम राजा नागरे है, रायगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। ये खूबसूरत बिजनेस मुझे बीएससी सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था तब मुझे मिला। जनरली आप देखेंगे सर, कॉलेज स्टूडेंट साथियों के पास तो ऐसे ही पेशेंस कम होता है ना। और आप देखें कि बहुत सारे लोगों का लक्ष्य नहीं होता। बार बार हमें यहाँ पर डाटा भी बताया जाता है कि शायद 3% लोगों के पास ही दुनिया में लक्ष्य है। मेरा भी कोई लक्ष्य नहीं था, मैं कोई स्पेशल कोई प्रोडिजी चाइल्ड नहीं था, है ना। प्रोडिजी चाइल्ड मीन्स कोई बहुत मतलब पैदा होते ही कोई वरदान लेके पैदा हुआ, ऐसा थोड़ी था। बहुत नॉर्मल, बहुत आम, बहुत एकदम मिडिल में रहने वाला, पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक नहीं, बहुत ज्यादा हाई नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट था। बायोलॉजी का स्टूडेंट था, बीएससी सेकेंड ईयर कर रहा था। तो उस समय पर मेरे फादर ने आरसीएम बिजनेस पहले से ज्वाइन की हुई थी। फादर मेरे टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और उन्होंने ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करते रहे और बढ़िया तरीके से वो पार्ट टाइम करते रहे। मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था। इसी दौरान मेरे यहाँ मिस्टर टी आर कश्यप सर, जो आज के डेट में मेरे गुरु हैं, मेंटर हैं, मैं उनको लाइफ कोच भी मानता हूँ, अपने बिजनेस का कोच भी मानता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर मानता हूँ, आप जो बोले, है ना, मेरे लिए सब कुछ है वो। और ये केवल बोलने के लिए नहीं है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या पर्सनली मेरे से मिले हैं वो जानते हैं कि मैं उनका दिल से बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी बातों को मानता हूँ। तो उनका हमारे घर में आना हुआ और उन्होंने हमारे पिताजी के साथ कुछ काम चालू किया। तो मैं सही बताऊं क्यों सर, मैं कश्यप सर, आत्माराम सर और पराशर जी तीनों मेरे फादर के साथ बातचीत किया करते थे, तो मैं तीनों को अंकल बोलता था। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिए। तो आत्माराम अंकल, है ना, और पराशर अंकल और कश्यप सर अंकल, है ना, कश्यप सर तो आजकल आदत हो गई, कश्यप अंकल, ऐसे हम बात किया करते थे। और मुझे अच्छे से याद है कि जब कश्यप सर हमारे घर आते थे तो मैं जो है सर क्रिकेट खेल के वापस आ रहा होता था। मेरे घर के बगल में ही स्टेडियम है, ग्राउंड है, तो वहां से मैं क्रिकेट खेल करके वापस आ रहा होता था। तो मुझे कभी कभी वो पूछ लेते थे, महीने में 1-2 बार आते थे कश्यप सर हमारे यहाँ, तो कभी कभी मुझे पूछ लेते थे, बोले राजा आगे क्या करना है। बोले ठीक है सर, आगे देखेंगे, कॉलेज खत्म होने के बाद देखेंगे सर, ये खत्म हो जाए फिर देखेंगे, वो खत्म, मतलब कोई लक्ष्य नहीं। एक व्यक्ति, मैं सीबीएसई स्कूल से पढ़ा हुआ, कॉलेज आ गया, सारी चीजें मुझे पता है, बट मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं। ठीक है, देखेंगे, कुछ कर लेंगे, है ना। थोड़ी पुलिस फोर्स में जाने की मुझे इच्छा थी, हाइट हेल्थ वाइज थोड़ा, है ना, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरे को स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा रुचि रही। तो बस ऐसे ठीक है सर, देख लेंगे जो होगा आगे। तो कोई लक्ष्य नहीं था। क्या पता चला, क्या उनको ऐसा लगा, आई डोंट नो। विजनरी लोग ऐसे ही होते हैं। और कश्यप सर ने मेरे साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना ली। वो क्या जानते थे ये बिजनेस करेगा लड़का, नहीं करेगा, क्या पता कैसे है। उन्होंने मेरे फादर के साथ धीरे धीरे काम तो चालू किया, लेकिन मेरे साथ उन्होंने एक बॉन्डिंग बना ली। मेरे साथ वो बात करने लगे, धीरे से नंबर शेयर हुआ और हम धीरे धीरे टच में आए। इस स्टोरी से एक कनेक्शन लीजिए सर, और मैं अपने टीम वाले साथियों को कहता भी हूं और आज आपसे भी कह रहा हूं, जब आप किसी के घर में प्लान दिखाने जा रहे हैं ना क्यों सर, तो वहां पर एक बच्चा है जो हाफ पैंट पहना है और दरवाजे के पीछे से आपको देख रहा है। उसकी उम्र 15 साल हो सकती है, 12 साल हो सकती है, 13 साल हो सकती है। आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, हो सकता है वो इस बिजनेस को ना करे, केवल ज्वाइन करके सामान खाता रहे। आप यकीन मानिए, आज से 5 साल बाद वो बच्चा 18-20 साल का होगा और राजा नागरे के जैसे यहाँ प्लान दिखा रहा हो। अगर इस विजन के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। और मैंने ये विजन अपने अपलाइन में देखा है, शायद उसी का रिजल्ट है कि मैं आज यहां पर हूं। इस तरीके से मैंने इस बिजनेस में मेरी एंट्री हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ पहले अच्छा कनेक्शन बनाया। और उन्होंने मुझे एक दिन इनवाइट किया एक बड़े प्रोग्राम, बोले राजा आप बहुत सारा सेमिनार अटेंड करते ही हो और आप तो अपने पापा के साथ जाते ही हो, है ना, और अटेंड किया हुआ है आपने, आप एक काम करो, आप रायपुर आओ, रायपुर में बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम है, तो वहां आप आइए। तो मैं चला गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छा कनेक्शन बनाया था। ध्यान से सुनिए, उनका मेरे साथ अच्छा कनेक्शन था। मेरी उम्र थी 20 साल, उनकी उम्र थी 40 साल, हम दोनों के बीच में 20 साल का एज डिफरेंस था।
मेरे साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाया था। शायद उसी कनेक्शन ने मुझे वहां जाने पर मजबूर कर दिया और मैं अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर वाया ट्रेन रायपुर, जो मेरे स्टेट की राजधानी है, कैपिटल है, मैं वहां पहुंच गया। वहां गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था। एक बहुत बड़े होटल में इंडोर कार्यक्रम था, लगभग 2000 लोग। जब मैं पहुंचा तो वहां बैठने की जगह नहीं थी, तो वो जो स्टेज के बगल में बॉक्स लगे होते हैं, जानते हैं आप लोग बॉक्स, वो बॉक्स के ऊपर में मेरे को बैठने की जगह मिली। वहीं आसपास में थोड़ी जगह थी, चेयर, और सारा स्टेज फुल हो चुका था। वहां पर मैंने बीसी छाबड़ा जी को ध्यान से सुना। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, मुझे सारी चीजें तो कनेक्ट नहीं हुई सर, लेकिन मुझे एक चीज कनेक्ट हुई कि यार मैं पूरी जिंदगी भी लगा लूंगा ना, तो भी मेरे को ये सम्मान, ये पैसा, ये शोहरत, वहां मैं अक्सर बताता हूं, वहां एक कपल का बहुत बड़े लेवल पे है वो, और आप सब लोग उनको जानते भी होंगे, सचिन अग्रवाल, उनकी वाइफ और उनका सेलिब्रेशन हो रहा था वहां। तो मैंने उसको देखा, उनकी सफलता को देखा, और बीसी छाबड़ा सर की जब मैंने सिक्योरिटी वाली बात सुनी तो मुझे समझ में आया यार कि अगर मैं कोई भी जॉब कर लूं, ये अगले 40 साल में मेरे पास आने वाला नहीं है, लेकिन अगर इस काम को मैं 5 साल से कर लूं, 5 साल कर लूं, 5 से 10 साल कर लूं, मेरे पास ये आ सकती है। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया और बिजनेस को करना स्टार्ट किया। सफर आसान नहीं था दोस्त, चलते चलते बहुत कुछ लिख रहे हैं बलजीत जी, चलिए मैं बाद में लूंगा सर, स्लो ब्रेक होता है। तो चलते चलते इस तरीके से हमने काम शुरुआत की, और काम शुरुआत करने के बाद इतना आसान नहीं था। जब 20-21 साल की उम्र में किसी को बताने जाते थे तो बहुत सारे लोग तरह तरह की बात बोलते थे, है ना। आप लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आप ही के जैसे और भी समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते थे। क्यों सर, है ना। वो बोलते थे कि देखो बेटा, ऐसा है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से तो मैं दुकान चला रहा हूँ, है ना, और जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने साल से तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, और जितनी तुम्हारी उम्र है ना उससे कहीं ज्यादा मेरा दुनिया का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते थे सर वो, और मुझे भी मीठे का शौक था तो मैं मीठा खा करके घर आ जाता था। एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी सर, और वो है संगत। कभी मैंने संगत नहीं छोड़ी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा कुछ 5-10 हजार का बिजनेस रहा होगा, और जब मैंने स्टार्ट किया और लोगों को जब मैं इनवाइट करता था, जब लोगों को सेमिनार के लिए इनवाइट करता था, तो क्यों सर मुझे अच्छे से याद है, लगभग 17 से लेकर 18 मीटिंग, मतलब हर महीने एक कोर सेमिनार होता था। मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर बिलासपुर में होता था, 200 किलोमीटर दूर होता था सर, और 200 किलोमीटर दूर मैं इनवाइट करता था लोगों को 17 मीटिंग तक। लगभग एक महीने में अगर 2 भी मान ले तो लगभग मेरे साथ 6-7 महीने तक कोई गया ही नहीं। 7 दूनी 14-15 ऐसे मान लीजिए, एक मेरी अपलाइन की मीटिंग, एक कोर मीटिंग, 17-18 मीटिंग तक कोई गया ही नहीं सर मेरे साथ। यहां पर लोगों को अगर एक मीटिंग में 5 लोगों को बोले कोई नहीं गया, 2 मीटिंग में 5 लोगों को बोले कोई नहीं गया, 3 मीटिंग में 10 लोगों को, सर कोई जाता ही नहीं। आप सोचिए, यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, 80% लोग मेरे से ज्यादा उम्र वाले हैं, 90% लोग मेरे से ज्यादा उम्र वाले हैं। आप ज्यादा अच्छा से लोगों को जानते हैं, ज्यादा अच्छा से आपका सोशल कनेक्शन है, ज्यादा अच्छे तरीके से आपका लोगों के साथ बॉन्डिंग है, ज्यादा बढ़िया तरीके से आप लोगों के साथ घुल मिल चुके हैं, आप एक समाज में रहते हैं। मैं जिस समय स्टार्ट कर रहा था एकदम यंग था, मैं ज्यादा किसी को जानता नहीं था, या मेरे बैच के लोग थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, वो तो अपने मम्मी पापा पर डिपेंड थे, और अपने से बड़े उम्र के लोगों को बोलता था तो वो बोलते थे बेटा कि देखो ऐसा है कि आप करो। उनको लगता था कि ये बच्चा है, 2-4 दिन छटपटाएगा, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है जाती हैं, और चलो भाई जयराम जी की, है ना। तो इस तरीके से वहां से हमारी सफर शुरुआत हुई। 17-18 मीटिंग तक लगभग मैं 6-7 महीने तक लगातार मैं मीटिंग में जाता रहा। नहीं पता कोई गया नहीं गया, मैं ट्रेन में जाता, हेडफोन लगाता, कभी गाने सुनता, कभी कुछ और सुन लेता यूट्यूब में। मैं बाहर की आवाजों को अपने अंदर आने नहीं देता। इससे मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं सर, बाहर में बहुत सारी आवाजें चल रही, और बाहर में जितनी भी आवाजें चल रही है सर, वो आपको नीचे गिराने के लिए चल रही है।
वो सिर्फ आपसे यही कह रही है कि आप सफल नहीं हो सकते, आप कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, आप सफल नहीं हो सकते, आप खेती कर लो, आप सफल नहीं हो सकते, आप कोई छोटा मोटा दुकान कर लो, आप सफल नहीं हो सकते, आप कोई छोटा मोटा काम चालू कर लो। कोई ये नहीं कहता उस आवाज में कि आप छोटा मोटा काम करो, लेकिन इसको करते करते कुछ बड़ी तैयारी करो। कोई नहीं कहता कि छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर लो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बड़ा भी आप कर सकते हो, अगले 5-10 साल 20 साल में आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। कोई कहता ही नहीं, विश्वास ही नहीं रहा लोगों के अंदर में, डाउट। क्यों? क्योंकि हम पूरा जीवन ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं। देयर आर 2 स्कूल्स। फर्स्ट स्कूल जिसमें हम सब लोग रहते हैं, जो हमको सिर्फ एक ही चीज बताता है, आप सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरा स्कूल जहां हम लोग रहते हैं, यानी ये जो हमारा संगत, जहां अभी हम आ गए, ये स्कूल हमें कहता है कि बेटा तू कुछ कर सकता है, तू 100% कुछ कर सकता है, तू आज का जो काम कर रहा है उस काम को करते करते भी कुछ कह सकता है, तू कुछ कर सकता है, तेरा कुछ अच्छा हो सकता है। एक बोल रहा है अच्छा नहीं हो सकता, एक बोल रहा है अच्छा हो सकता है। आप बताइए कैसे स्कूल में हमें जाना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा बोल रहा है उसमें जाना चाहिए, कौन बुरे में जाना चाहेगा? तो मैंने ये स्कूल को नहीं छोड़ा, मैंने इस संगत को नहीं छोड़ा सर। वही दिन था, वही लोग थे, वही मेरा होम टाउन था, जिस होम टाउन से मैं एक लोगों को नहीं ले जा पाता था। धीरे धीरे हमने चला और मैं अपने सिटी का पहला रॉयल्टी अचीवर बना। शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, उसी होम टाउन में, जिस होम टाउन में तहसील में मैं रहता हूं, 10-20 हजार की आबादी है, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं है, वहीं हमने 200 लोगों का कार्यक्रम करवाया। 200 लोगों का कार्यक्रम करवाया, पैक्ड कार्यक्रम करवाया आत्माराम सर। और मुझे बड़ा गर्व है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आत्माराम सर ने ही मुझे ये बात बोली उस मीटिंग के बाद कि मैं जब मीटिंग कंप्लीट करके निकला, आत्माराम सर ने ये बात बोली थी, तो वो जिनसे भी मिलते तो उनसे पूछते कि आप किनकी टीम से हैं, क्योंकि कुछ क्रॉस भी रहे होंगे, 10-20 रहे होंगे, या तो आपको किसने बताया, आपको आरसीएम किसने बताया, या इस तरीके की कुछ काउंसलिंग में बात होती है कि आपने कब ज्वाइन किया, किसके माध्यम से आपको पता चला। तो उसमें जिससे भी पूछते वो एक ही चीज बोलता, सर हम तो राजा सर की टीम से हैं, सर हम तो राजा सर की टीम से हैं। तो आत्माराम सर ने मजाक में बाहर निकल के बोला, यार सभी बोलते हैं राजा सर की टीम से है, राजा सर की टीम से, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि फलाना रॉयल्टी अचीवर की टीम से है या फलाना एमराल्ड अचीवर की टीम से है? तो मैं अपने मुंह में अपनी मियां मिट्ठू नहीं कर रहा हूं, जो रियल जो घटना हुई सर ने बोला मैं वो बता रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक लाइन बता रहा हूं, इस लाइन को फिर नोट कर लीजिए। क्योंकि उस मीटिंग में आए हुए 200 लोगों में लगभग 150 लोगों के घर में मैं होम मीटिंग कर चुका था। क्यों सर? लगभग मैं 150 लोगों के घर में होम मीटिंग कर चुका था, चाहे मैं अपने रॉयल्टी वाले साथी और अपने वाइटल साथियों के साथ जाकर किया था। 150 लोगों के घर में मैंने होम मीटिंग कर लिया था। दैट्स वाई जो भी बोलता था, बोले सर हम फलाना की टीम से, हम इसकी टीम से। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है सर, होम मीटिंग। इस बिजनेस में आप होम मीटिंग को जितना बढ़ा लोगे, आपका नाम उतना ही ज्यादा चला जाए। सुरेंद्र वत्स जी होम मीटिंग करते हैं भाई, सुरेंद्र वत्स जी जिनको कोई वो नहीं है, आज उनका नाम जो है नाम नहीं रह गया, एक ब्रांड बन गया है। तो वो जब मीटिंग करके लौट के आ रहे होते हैं तो किसी पीयूसी में रुक के, कहीं पर किसी पीयूसी वाले के यहाँ पीयूसी में खड़े होकर के और या किसी जगह में रुक करके वो होम मीटिंग करते हैं, 5 लोगों को 10 लोगों को संबोधित करते हैं। आप कितने बड़े बन जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो ग्राउंड सपोर्ट है, आपका जो ग्राउंड लेवल का पहचान है, वो आपको बड़ा बनाए। मुझे इस मंच में, मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे इस मंच में, मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मुझे ना तो तिरस्कार का फर्क पड़ता है ना तो सम्मान का। मैं थोड़ा सा न्यूट्रल, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं सर लोगों के संगत में हूं, मुझे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बहुत सम्मान मिलता है तो भी और नहीं मिलता है तो भी। लेकिन मुझे तब खुशी होती है जब कुछ साथी मुझे यहाँ कहते हैं कि सर आप हमारे यहाँ आए थे, सर आप हमारे उस गांव में गए थे। इस प्रकार से मेरी जर्नी रही और आज आपके बीच में टेक्निकल के रूप में हूं, बहुत आनंद आ रहा है। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हुए हमारे साथ। इन सब चीजों में मैंने 2 चीजें आपसे कवर की, 3 चीजें कवर की। एक, आप अच्छा
लोगों के साथ कनेक्शन रखें, दूसरा आप संगत को कभी ना छोड़ें, और तीसरा आप ग्राउंड को कभी ना छोड़ें, होम मीटिंग को कभी ना छोड़ें। आप कितने बड़े भी बन जाए, यानी कनेक्शन, एटमॉस्फेयर यानी आपका संगत, एसोसिएशन और ग्राउंड वर्क, ये तीन चीजें आपको कभी नहीं छोड़नी। ये तीन चीजें मैं करता रहा, आज भी करता हूं, और ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए रखे, मैं जब तक जीऊंगा ये तीनों काम करता रहूंगा। अगर आप भी इस बिजनेस में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो आपको ये तीन काम करना होगा। चाहे आज आए हैं, कल आए हैं, आप कभी भी आए हैं, डजंट मैटर, लेकिन आपको ये काम करना होगा। क्यों सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप प्लीज मेरे को बताएंगे मेरे को, है ना, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में बहुत आज कम समय में मैं शेयर कर लूंगा। थोड़ा सा मैंने ड्राइव में अपलोड तो किया था, एक सेकंड, ओके, ये मेरे को मिल गया। चलिए, तो मार्केटिंग प्लान क्या है बहुत शॉर्ट में हम डिस्कशन करेंगे। आज भी सर आया क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं आ रहा, शेयर नहीं हुआ। ओ सॉरी सर, एक सेकंड, एक दो दिनों से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ये होता रहेगा। अब आया क्या सर? हाँ सर, आ रहा सर। आ गया सर? यस यस, आ गया। चलिए सर, हाँ, वीडियो भी आ गया। डन। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो साथियों, आप इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आरएसएम बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके का सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम और सब चीजें मिले, आपको बेसिक चीजों से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सीधा नहीं जा सकते, आपका सीधा जाने का कोई वो नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। पराशर जी कहते हैं ये ऑलरेडी शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। भाई अमीर बनने का शॉर्टकट है डायरेक्ट सेलिंग, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आप देखिए, कंपनी ने हमें डिजाइन करके दो भाग में हमको मार्केटिंग प्लान उन्होंने दिया है। आरसीएम बिजनेस क्या है, कैसे है, हम सारी चीजों पर एकदम शॉर्ट में चर्चा करते जाएंगे। अब थोड़ी जो मेरी गाड़ी है वो स्पीड से चलेगी, तो थोड़ा ध्यान से बैठे अगले 10-15 मिनट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 से 15 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं हमारे आसपास। यानी आप देखिए, आप आसपास में देखिए, किसी 10 में से 5 व्यक्ति जो है समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब 50% लोग, मैं तो 50% कम कह रहा हूं सर फ्लाइट के हिसाब से, 70% लोग, 60% लोग आज किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हार्ट अटैक, टीबी, बीपी, शुगर, थकान, है ना, एंजाइटी, अलग अलग चीजों से वो गुजर रहे हैं। एकदम सत्य है। कंपनी ने बहुत सोच समझ के इस पीपीटी को बनाया है, क्योंकि हमें इसी तरीके की चीजें मार्केट में दिखती हैं जिनसे हमारा बात शुरुआत होता है। आप देखिए, आसपास में ये सब चीजें आपको दिखेंगी। अब हमारा जो मेन काम है, जो हमारा कंपनी का उद्देश्य है, वो स्वास्थ्य रक्षा है। तो स्वास्थ्य रक्षा के माध्यम से हम बातचीत चालू करते हैं। तो इसका मुख्य वजह क्या है आप देखेंगे तो भोजन पोषक तत्वों की कमी है, मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। तो इस तरीके से आप देखेंगे मार्केट में तो ये लोग परेशान हैं, और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ ही पा रहे हैं अभी सिचुएशंस में कि यार कहीं ना कहीं ये हमारे खान पान की वजह से हो रहा है। लोग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि वो जागरूक रहें, कोई अच्छी चीज लें, अच्छा चीज परचेस करें, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं। ये बिजनेस आपको ऑप्शन देने वाला बनाता है। ये बिजनेस आपको सही ऑप्शन देने वाला बनाता है। अगर आप सही ऑप्शन देने वाले बनते हैं तो यहां पर आपके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इंतजार कर रहा है। तो जब आप लोगों से चर्चा करें तो आप देखें, आप उनसे बातचीत करेंगे तो स्वास्थ्य से आपकी बात चालू होगी, और आप उनको बता सकते हैं कि यस, वी आर इन ग्रेट बिजनेस, वी आर इन ग्रेट एसोसिएशन। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको मिला हुआ है जहां पर स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, सम्मान भी है, सर्कल भी है, और मैं हमेशा कहता हूं चौमुखी विकास होता है हमारे यहाँ। ना केवल पैसे से, स्वास्थ्य से, बुद्धि से, बल्कि हम एक स्पिरिचुअल रूप में भी यहाँ विकास करते हैं। मांगने वाले नहीं रह जाते, देने वाले बन जाते, अंदर से हमारा विकास हो। ऐसा ग्रेट प्लान जो है हमारे बीच में। आरसीएम प्रोडक्ट्स की खास बात क्या है?
आरसीएम प्रोडक्ट की खास बात, यानी आरसीएम की कुछ ऐसा फ्लेवर है जो फ्लेवर और किसी के पास नहीं। वो कहते हैं ना मोनोपोली, बोले भाई ये फ्लेवर तो इसी के पास मिलेगा। वो फ्लेवर है कि हमारे यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन है जो दुनिया की किसी भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं। वो क्या कॉम्बिनेशन है? आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो प्रोडक्ट डेली यूजेबल के होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं, हेल्थ सपोर्टिव होते हैं और रिजनेबल प्राइस पर होते हैं। मतलब यहां पर जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे उनका जो उपयोग है वो डेली होगा, क्वालिटी हाई होगा, हेल्थ होगा, रिजनेबल होगा। ये चारों का कॉम्बिनेशन है। और भी दूसरी कंपनी हो सकती है जिनके पास हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हो सकते हैं लेकिन हेल्थ सपोर्टिंग के रेंज में वो थोड़ा सा, और भी कंपनी है जिनके पास रिजनेबल प्राइस पर हो सकते हैं लेकिन वो हेल्थ सपोर्टिव नहीं होगा। और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हेल्थ सपोर्टिव तो होंगे लेकिन डेली यूजेबल नहीं होंगे या सबको कवर नहीं करते होंगे। दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन किसी के पास नहीं, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, ओनली हमारे। हेल्थ कार्ड ऑयल बताने की जरूरत नहीं। आज अगर आप आरसीएम में हैं और कुछ समय से आ रहे हैं तो अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं कि हेल्थ कार्ड क्या चीज है। इससे रिलेटेड सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी गामा ओरिजिनल के प्रोग्राम में। और हेल्थ कार्ड को बताया नहीं जाता, हेल्थ कार्ड को महसूस किया जाता। आज आरसीएम के पास, हमारे पास इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। हम कामयाब होना चाहते हैं सर, एक छोटा सा अगरबत्ती का जो फैक्ट्री क्या कहूं, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कामयाब होना कितना कठिन है। मुझे भी ये बात समझ में आई कि यार अपने को कुछ बड़ा काम करना है, हमारे पास कैपिटल तो है ही नहीं। यहां पर बैठे हुए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 95% लोगों के पास कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है जिससे वो मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी सेटअप कर सके। हम कंपनी के ऊपर सवाल पैदा करते हैं सर। कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, इतने सारे प्रोडक्ट टाई अप कर रही है, आप सोच करके देखिए कितना कैपिटल, कितना रिसर्च, कितना उसके पीछे उन्होंने अपना दिमाग लगाया हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला हुआ है आरसीएम के रूप, सारी चीजें बनी बनाई मिली हुई है, हाईवे बना हुआ है, मीटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट, सारा चीज मिला हुआ है। इसको ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं? जब आप शेयर करेंगे तो क्या करेंगे? इसके प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करेंगे, हेल्थ बेनिफिट बताएंगे। अब प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने के लिए आज मेरे पास समय तो है नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का तो अलग से ट्रेनिंग होता है। जैसे हमारा स्पेशली न्यूट्रीचार्ज का अलग से ट्रेनिंग होता है, गुड डॉट का अलग से ट्रेनिंग होता है, गामा ओरिजिनल का अलग से ट्रेनिंग होता है, की सोल पर अलग से ट्रेनिंग होता है। हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट के बीच बीच में हम ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। आप इस जूम चैनल पर आते रहिए, आपको सारे हेल्थ बेनिफिट, सारे ट्रेनिंग पता चलते जाएंगे। और कुछ चीजें आप यूज कर रहे हैं तो अपने पर्सनल जो टेस्टिमोनियल्स है उसको भी जरूर शेयर करें। तो हेल्थ बेनिफिट का फायदा होता है यहाँ ज्वाइन करने से। 10 से 20% तक एमआरपी पर छूट मिलती है। 3 प्रोडक्ट का हमारा जो परमानेंट प्लान का हिस्सा बन चुका है। 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी ऊपर जितना भी आप करते हैं उस आपको उतने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 10% आपको आपका बोनस भी मिलता है जब आप 50,000 की खरीदी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से ज्वाइनिंग के ये फायदे। न्यूट्रीचार्ज, की सोल, गामा ओरिजिनल ऐसे हमारे कुछ ब्रांड पार्टनर्स हैं जो डबल धमाल ऑफर दे रहे हैं। आज हमारे लिए इतना बड़ा मौका है। अभी मैं स्वयं की बात करूं तो मैं 1500 पीबी न्यूट्रीचार्ज से करता था, 1500 गामा से करता था और 2000 लगभग एफएमसीजी से करता था। 5000 भी मेरा फिक्स है। और अभी मेरे को 6 महीने आज कंप्लीट हुए हैं, मेरे को दिसंबर में 8000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अब अगले महीने से मेरा जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब मैं 2500 न्यूट्रीचार्ज से करूंगा और 2500 बाकी एफएमसीजी से करूंगा। तो आप अपना कॉम्बिनेशन देख लीजिए, आप न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, की सोल, है ना, आप जिससे भी करना चाहते हैं वो अपना कॉम्बिनेशन देख लीजिए। ये अतिरिक्त ऑफर है हमारे ब्रांड पार्टनर की तरफ से जो आपको मिलेगा। 5000 पीवी करके आप 8000 का प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं अगर आप हमारे ब्रांड पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज कंपनी की इतनी बड़ी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली कि यार कितना कुछ कैपिटल, कितना कुछ रिसर्च, कितना कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी कंपनी हमारे लिए लेकर के आती है और हम कंपनी के ऊपर सवाल उठाते हैं। हम कंपनी के ऊपर सवाल उठाते हैं इन द सेंस हमारे अंदर डाउट पैदा होता है। आज इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिपो, वंडरवर्ल्ड, डिस्प्ले वॉल, आप देखिए किसी कंपनी के पास इतनी बड़ी सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। उसके बाद भी अगर हम इस चीज को लेकर के डाउटफुल हैं
कि यार कैसे होगा, क्या होगा। सर मैं सच्ची बताऊं आपको, कोई इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट ऑप्शन आपको मिल ही नहीं सकता, और आरसीएम से तो बेस्ट ऑप्शन आप ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, पूरा समय निकल जाएगा और आपको मिलेगा नहीं। मैं पिछले 5 साल से इसको जी रहा हूं, इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं और इससे हम लाभ ले रहे हैं। लोगों की जरूरत है, लोगों का जो प्रोडक्ट हेल्थ जो जरूरत है, ये अभी तक का हमारा फर्स्ट पार्ट। इससे हम लोगों को अप्रोच करते हैं, इससे हम लोगों को अपने से कनेक्ट करते हैं और इससे हम लोगों को यूजर बनाते हैं। लेकिन आप जैसे महत्वाकांक्षी हैं, उसी प्रकार से कुछ महत्वाकांक्षी लोग आपके साथ होंगे, उसी तरीके से महत्वाकांक्षी लोग मार्केट में भी हैं। इससे मैं आपको एक सोचने के तरीके का मैं आपको करता हूं। क्या होता है सर, हमको ये लगता है कि मैं महत्वाकांक्षी हूं और बाकी लोग महत्वाकांक्षी नहीं। मैं इसको करना चाहता हूं लेकिन बाकी लोग नहीं करना चाहते, बाकी लोग कहीं इसको रिजेक्ट ना कर। मैं आपको एक स्टोरी से इसको कनेक्ट करता हूं और फिर हम सेकंड पार्ट में जल्दी से आगे बढ़े। देखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए। कोई भी आप एज ग्रुप में है, कोई भी आप पार्ट में है, अभी आए हैं, पहले आए हैं, पुराने हो गए, कोई दिक्कत नहीं। डेविड जास्क्वार्ट जी की इस पुस्तक है, बेस्ट सेलर है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसमें एक जगह पर वो कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसी संभावनाएं आपके सामने आती जाती। वो एक अपना किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब वो एक बार कोई सेशन ले रहे थे, क्योंकि वो ऑथर हैं और बहुत बड़े स्पीकर हैं, तो उन्होंने अपने लोगों से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? उन्होंने कहा कि हमारा समाज जेल विहीन हो सकता है क्या? जेल विहीन का मतलब, जेल विहीन का मतलब क्या हुआ? क्या हमारा समाज बिना जेल के चल सकता है? तो उनके सामने बैठे लोग सबका जो है चेंज होने लगा, दिमाग चेंज होने लगा, घबरा गए, बोले नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले नहीं नहीं ऐसा होगा तो समाज में क्राइम बढ़ जाएगा, कुछ लोग तो पैदाइशी क्रिमिनल होते हैं और समाज में ये क्राइम बढ़ जाएगा, ये कानून व्यवस्था कैसे मैनेज होगी, न जाने और क्या क्या कितने सारे तर्क देने लगे। मतलब बिना जेल के दुनिया, हमारा समाज, हमारा देश नहीं चल सकता, इस बात का उन्होंने कई सारे तर्क दे दिए, 20 तर्क दे दिए। पहले उन्होंने पूरा तर्क सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि मान लो, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा हो जाता है, तो इसको सही साबित करने के लिए या इसको लागू करने के लिए, इसको जो है लाने के लिए हम क्या क्या बेटर कर सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल उस ऑडियंस का माइंडसेट को चेंज किया। अभी तक उनके दिमाग में केवल एक ही चीज चल रहा था, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा देर के लिए मान लो ना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा हो सकता है। बोले क्या कर सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए? थोड़ी देर सब चुप रहे। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने बोला कि अगर हम यूथ लोगों को अवेयर करने के लिए यूथ सेंटर खोलें तो शायद कुछ क्राइम का रेट कम हो सकता है, तो हम जेल बंद कर दें। फिर थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि अगर हम कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोग, यानी पुलिस है और जो हमारी अलग अलग चीजें हैं, डिपार्टमेंट है, उनको अगर हम थोड़ा ट्रेनिंग दें कि कैसे हम इस चीज को अवेयर कर सकते हैं, जो कोई छोटी मोटी गलती कर रहा है उसको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अगर इस चीज की ट्रेनिंग दें तो शायद हमें जेल की जरूरत ना पड़े। आप यकीन मानेंगे, राइटर कहते हैं डेविड जास्क्वार्ट जी, उनके सामने 78 अलग अलग पॉइंट्स आए, पॉजिटिव पॉइंट। कहने का मतलब क्या है सर, कि जब हम किसी चीज को विश्वास में ले आते हैं तो उसके लिए हमारा दिमाग काम करना चालू कर देता है और वो पॉइंट्स हमें मिलने जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर सारे लोग मुझे मना करने वाले हैं, तो आपको वाकई में सारे लोग मना करने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, अगर मेरे को अच्छा लगा है तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, और अगर इस भावना से आप लोगों को बीच में आप इसको लेकर के जाएंगे, लोगों के लिए आप इसको लेकर के जाएंगे, बल्कि कोई अपेक्षा ना रख करके, मतलब मेरे को ये चीज मिल जाए नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी दीदी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन बता रहा हूं, तो
दो चीजें मेरे दिमाग में चल रही है। एक चीज मेरे दिमाग में क्या चल रही है, कैसे भी करके ये दीदी मेरे से ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले ले तो क्या होगा, मेरे को 110 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये एक सोच है। दूसरा सोच, कैसे भी करके इस दीदी को इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में समझ में आ जाए, ये थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर ले और इसको उपयोग करने लग जाए। अगर ये दीदी ने एक बार इसको उपयोग कर लिया और इनको जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं आनी बंद हो गई, तो ये दीदी जिंदगी भर न्यूट्रीचार्ज खाएगी और मेरा धन्यवाद करेगी। ये है दूसरे तरीके का। तो अगर आप पहले तरीके से सोच रहे हैं, कोई अपेक्षा रख रहे हैं, शॉर्ट टर्म आपका अपेक्षा है, आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर आप कुछ देने गए हैं, आपको ये लगता है कि यार ये चीज इसको अगर पसंद आ जाए तो ये जीवन भर के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये मार्केटिंग प्लान उन लोगों के लिए है, मार्केटिंग प्लान का जो सेकंड पार्ट उन लोगों के लिए है जो वाकई में सेकंड वाली सोच रखते हैं और कुछ देने के भाव से जाते हैं, उन्हीं को बड़ा मिलेगा। देखिए सर, इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आज आरसीएम बिजनेस हमारे बीच में कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर मैं कॉलेज स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में था, मेरे पास क्या पैसा था सर, मेरे पास ना तो पैसे थे ना तो फील्ड करने के पैसे थे, मैं नॉन वर्किंग था, कुछ नहीं करता था। ठीक है, बाद में मैंने धीरे धीरे काम चालू किया तो फिर धीरे धीरे मेरे को अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते गए, बट शुरुआत में कुछ नहीं था। ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मुझे समझ में आया कि यार मैं अगर कोई भी काम करूंगा, कोई भी नौकरी करूंगा, उसके एक दायरा होगा, इस बिजनेस का कोई दायरा नहीं। ये बिजनेस में ऑल इंडिया कहीं भी कर, ये बिजनेस एक ऐसा कैरियर पॉइंट है जहां पर न केवल मैं पैसा कमा सकता हूं बल्कि सम्मान सुरक्षा भी कमा सकता हूं। यहां कोई भी आ सकता है, कोई भी मेरा युवा भाई बहन है वो आ सकता है, कोई भी किसी उम्र दराज का व्यक्ति है वो आ सकता है। टाइम फ्रीडम है, कोई वर्किंग टाइम का वो नहीं है कि मुझे 9 बजे जाना है और मुझे ये चीज 5 बजे तक कंप्लीट करनी है। जब मेरे को टाइम मिले तब मैं ये कर सकता हूं। बेसिक परचेस इंसेंटिव जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, मार्केटिंग प्लान बुक में सारा चीज लिखा हुआ है भाई। 60 रुपए की मार्केटिंग प्लान बुक आती है। मेरे को नरेश जी का एक बात बहुत बढ़िया लगा, बोले मार्केटिंग प्लान बुक को पढ़ो। मैं आपको बताऊं सर, हम दुनिया भर सर्च करते रहते हैं, हम कोई कार या बाइक या कोई भी चीज हम चीज परचेस करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या हम कोई व्हीकल परचेस करते हैं, उसके साथ में ना एक मैनुअल बुक आती है, मैनुअल बुक, सर्विस बुक एंड मैनुअल बुक साथ में आती है। पूरा जानकारी उस मैनुअल बुक में लिखा रहता है। कोई उस मैनुअल बुक को पढ़ता ही नहीं। यूट्यूब देख लेगा, एक्सपर्ट से बात कर लेगा, सबको कांटेक्ट कर लेगा, अपने परिचितों को कांटेक्ट कर लेगा, उसको कोई पढ़ता ही नहीं। उसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में हम सब कर लेंगे, ये लीडर सुन लेंगे, वो लीडर सुन लेंगे, वो मीटिंग अटेंड कर लेंगे, ये मीटिंग अटेंड कर लेंगे, अपने किसी को ऑफलाइन को फोन कर लेंगे, अपने किसी और किसी को फोन कर लेंगे। बढ़िया बात है, आप करो, लेकिन सारी जानकारी आपके मैनुअल बुक में दी हुई है। ये सारी जानकारी मैनुअल बुक में दी हुई है। 2% से लेकर 22% तक जो हमको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ये जानकारी दी हुई है। कंपनी बोनस दे रही है, किनको बोनस दे रही है? जो रियल मायनों में फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बोनस। केवल नाम मात्र के काम करने वालों को बोनस नहीं मिलेगा। जो रियली काम करेंगे, ग्रोथ मोड में काम करेंगे, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, उनको बोनस मिलेगा। यानी हर महीने अपने बिजनेस को जो ग्रोथ कर रहे हैं उनको जो है यहाँ पर मंथली बोनस और ईयरली बोनस दिया जा रहा है और बहुत ग्रेट रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे बीच में कि किस प्रकार से एक छोटा सा बिजनेस 12,500 का बिजनेस है जहां पर लगभग 1,400 रुपए का इनकम हमको यहाँ पर बन सकता है। क्या है 12,500 का बिजनेस? आप अपने खुद का दुकान चेंज किए, कुछ लोगों का दुकान चेंज करवाए, आपका ये बिजनेस आ गया। 70,000 का बिजनेस जहां से ओपनर लेवल चालू होता है, इस लेवल में आप देखेंगे समथिंग 4,000 प्लस की आपकी इनकम बननी चालू हो जाए। आप देखेंगे रॉयल्टी बोनस में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। 3%, 4.5% और ये 6% का है। उसी प्रकार से टेक्निकल की इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम का एक 4,65,000 का एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। टेक्निकल बोनस का है। आप आते रहिए, इस तरीके के संगत में आते रहिए, चलते रहिए, आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आएंगी। कैलकुलेशन कभी भी एक दिन में समझ में नहीं आता था।
आप कैलकुलेशन को कभी भी एक दिन में समझने की कोशिश भी मत करिए। आप तो ये समझिए कि ये इंडस्ट्री आपको क्या दे सकता है। स्वास्थ्य दे सकता है, सर्कल दे सकता है, सम्मान दे सकता है, पैसा दे सकता है, आपको घूमने फिरने का मौका दे सकता है, हर चीज दे सकता है। मुझे इस इंडस्ट्री से ये सारी चीजें मिलनी चालू हो चुकी हैं, मिल रही हैं, और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं इस सिस्टम को। सर क्या करना है ज्वाइनिंग करने के लिए? ऑनलाइन प्रोसेस है। आज के डेट में अगर कोई व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हैं, उसी के मोबाइल से ज्वाइन करवाएं, उसी के मोबाइल में आरपीएम का ऐप डाउनलोड करिए, उसी के मोबाइल से आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, उसी के मोबाइल से आप सारा चीज करिए। एक बार आप उसके मोबाइल से करेंगे, वो जीवन भर के लिए सिस्टम सीख जाएगा। उसको जब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, वो खुद ही लीडर हो चुका होगा, वो बता चुका होगा। बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? ये कहते हैं कि अगर कोई आपको एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है, लेकिन आप सुनिश्चित नहीं है कि आप उसे कैसे कर सकते हैं, तो हाँ कहें, बाद में सीखें कैसे करना। ये हमारे सामने ऑप्शन है सर, इसमें हमारा घाटा क्या है? डायरेक्ट